प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, जोसेफ प्रेस्ट ने दिया था इसको। इन्होंने कहा अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट, ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। अगर हमारे पास कंपाउंड है कोई, तो उसके कंपाउंड के जो एलिमेंट है उनका प्रोपोर्शन हमेशा सेम रहेगा, वेट के हिसाब से उनका प्रोपोर्शन हमेशा सेम रहेगा, चाहे वो सेल्फ मेड हो चाहे नेचुरली ऑकरिंग हो। जैसे ये क्यूप्रिक एग्जांपल से समझते हैं, क्यूप्रिक कार्बोनेट अगर हम देखेंगे तो नेचुरली जो क्यूप्रिक कार्बोनेट हमको मिलता है उसके अंदर कॉपर 51.35% रहता है, ऑक्सीजन 9.47% रहता है और कार्बन 38.91% रहता है। ये एलिमेंट्स हैं, कॉपर ऑक्सीजन कार्बन, ये सब एलिमेंट के नाम हैं। तो इनका कुछ कुछ परसेंटेज होता है। क्यूप्रिक कार्बोनेट हम नेचुरल वाला देखते हैं तो अब उसी परसेंटेज का कॉपी करके हमने एक सिंथेटिक क्यूप्रिक कार्बोनेट बनाया, जिसके अंदर कॉपर लेके आके हमने डाला, घर का वायर निकाल लिया, घर के वायर में से कॉपर निकाल के इसमें डाल दिया, एयर में से ऑक्सीजन निकाल के डाल दिया गया, पेड़ में से कार्बन ला के डाल दिया गया, और उतना ही डाले जितना था। नेचुरल वाले ने जितना परसेंट नेचुरल में पाया जाता था उतने ही परसेंट के प्रपोर्शन में हमने रियल वाला भी बनाया, सिंथेटिक वाला भी बनाया। प्रपोर्शन हमने सेम रखा, जिस प्रपोर्शन में इसमें पाया गया नेचुरल वाले में, उसी प्रपोर्शन में हमने सिंथेटिक में भी कंबाइन किया। तो जब कंबाइन करके हमारा जो प्रोडक्ट बना वो था क्यूप्रिक कार्बोनेट ही, पर था सिंथेटिक था, पर इन दोनों के बीच कोई डिफरेंस नहीं मिला हमें। इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी दोनों की एकदम आइडेंटिकल थी, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं देखी गई। तब ये कह दिया गया कि गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट, वेट के हिसाब से हमेशा सेम प्रोपोर्शन में ही रहते हैं। सेम प्रोपोर्शन में हम जब डालेंगे, हाँ हमको नहीं लेना देना कि ये कॉपर कहाँ से आया होगा, हमारे पास कॉपर कहीं से भी लेके आओ, ऑक्सीजन कहीं से भी लेके आओ, एयर से उठा लो, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बनने वाली ऑक्सीजन उठा लो, या फिर चले जाओ टाइटन ग्रह पे, वहाँ से थोड़ा बहुत ऑक्सीजन उठा के लेके चले आओ, किसी कहीं से भी लेके आओ, बस जितना प्रपोर्शन जो रेशियो दी गई है उसी रेशियो में कंबाइन करो, तो जो प्रोडक्ट है हमारा हमेशा वही सेम बन के निकलेगा, कभी भी प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा, ना ही उसकी कोई प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। अच्छा, इस पे कैसे कैसे सवाल बनेंगे, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन का देखो, ये एग्जांपल क्या बोला, अ स्टूडेंट ऑब्टेन टू कंपाउंड ऑफ एन आयरन ऑक्साइड एंड टेक सैंपल फ्रॉम बोथ कंपाउंड। एक स्टूडेंट ने सैंपल लिया, एक स्टूडेंट गया और अलग अलग जगह से दो स्टूडेंट को मैंने भेजा, मान लो दो बच्चों को मैंने भेजा, और दोनों बच्चे अलग अलग जगह से अलग अलग कंपाउंड उठा के लेके आए मेरे पास, बोले सर जी ये कंपाउंड है, सर जी ये कंपाउंड है। बोला ठीक, वेरी गुड, क्या दिक्कत है तो कंपाउंड। सर हमको पता लगाना दोनों कंपाउंड सेम है कि अलग है, क्योंकि देखने में कलर सलर तो सेम सेम है, पर पता नहीं ये दोनों सेम है भी कि नहीं, कैसे पता लगाए। तो मैं भी फिर किताब खोला और किताब में देखा कि कोई रास्ता है क्या। हाँ, मैं बोला लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, ये क्या चीज़ है, देखते हैं। तो हमको मुझे समझ में आया कि अगर दोनों सैंपल के अंदर के चीज़ों को मैं अलग करके रेशियो में कन्वर्ट करूँ और वो रेशियो अगर मुझे सेम मिलती है तो मैं कह दूंगा कि दोनों सैंपल सेम है, क्योंकि उसके अंदर का कंटेंट सेम है। तो कंटेंट के बारे में अगर हमको जानकारी मिल जाए तो प्रोडक्ट दोनों आइडेंटिकल हैं या नहीं इसके बारे में बताया जा सकता है। तो हमने चालू किया, तो सैंपल 1 में मैंने वजन किया तो देखा इतना ग्राम आयरन मिला, इतना ग्राम ऑक्सीजन मिला। मैं बोला कोई बात नहीं, इनका रेशियो एक बार निकाल लो कितना होता है। रेशियो मतलब सिंपल फॉर्म, 2 से डिवाइड होगा 5.6 आएगा कुछ तो,
2.4 आएगा कुछ तो, है ना। और डिवाइड भी होगा ये, तो और डिवाइड होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2.8 आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, कुछ इस तरह से आएंगे रेशियो। एक ही रेशियो का अलग अलग फॉर्म है, इसी को मैंने 2 से डिवाइड किया, ये मिला, फिर इसको 2 से डिवाइड किया, ये मिला। ऐसा नंबर ढूंढो जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो तुम डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड करके स्मॉलर रेशियो बना सकते हो। और छोटी रेशियो चाहिए तो इसको फर्दर फिर से डिवाइड करो, ऐसा नंबर ढूंढो जो दोनों को डिवाइड कर दे, और छोटी रेशियो आएगी। और छोटा चाहते हो तो ऐसा नंबर ढूंढो दोनों को डिवाइड कर दे, और छोटी रेशियो आएगी। तो रेशियो इस तरह से मिलता है। सैंपल 2 मैंने देखा तो उसमें 5.6 ग्राम ऑफ आयरन था, 2.4 ग्राम ऑक्सीजन भी था। इसका भी मैंने रेशियो निकाला, 5.6 2.4। स्मॉलर रेशियो मैंने देखने की कोशिश की, हाइयर रेशियो भी देख लो, मल्टीप्लाई कर लो, हाइयर रेशियो मिल जाएगा। तो स्मॉलर रेशियो निकालोगे तो ये भी आ जाएगा 2.8 रेशियो 1.2। तो हमने देखा कि रेशियो आयरन की सेम है, देखो ना, दो जगह मिली। इसी को हम डबल कर दे तो ये भी मिल जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पे। तो जब मैंने कंपैरिजन किया तो मुझे कंपैरिजन करने पे हमको मालूम पड़ा कि रेशियो आइडेंटिकल आ रही हैं आयरन और ऑक्सीजन की। हाँ, बाकी आयरन कहाँ से आया, ऑक्सीजन कहाँ से लिया गया, कोई लेना देना नहीं उससे। इतना आयरन इतना ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, वो मिल गया हमें, और रेशियो सेम मिला। तो मैं कह दिया कि बेटा ये दोनों कंपाउंड जो तुमको मिला है, तो तुम्हारा शक सही है, ये दोनों कंपाउंड आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब सेम, दोनों भी आपस में डिफरेंस नहीं है। इसका पता लगाया गया लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन द्वारा कि प्रोपोर्शन सेम था दोनों में। ओके, आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये क्या कहता है? ये कहता है, इसको दिया था जॉन डाल्टन ने, जॉन डाल्टन ने दिया था। जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थियरी भी बताई थी, आगे पढ़ेंगे हम। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी जिसको कहा जाता था, उस एटॉमिक थियरी में लगभग पांचों लॉ को एक्सप्लेन कर दिया गया है एक ही जगह पे। ये हमें कहता है व्हेन टू एलिमेंट, मान लो दो एलिमेंट है, ए और बी फॉर्म्ड मोर देन वन कंपाउंड, फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। हमारे पास दो एलिमेंट है, एलिमेंट ए और एलिमेंट बी। इसी का जब हम रिएक्शन कर रहे हैं तो ये एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहा है, हमको बना के दिखा रहा है हमें। और ये कर कैसे रहा है हमको नहीं मालूम पड़ा, थोड़ा डीप एनालिसिस किया गया तो मालूम पड़ा एक को फिक्स रख के दूसरे का प्रोपोर्शन अगर हम चेंज कर रहे हैं तो हमें अलग अलग टाइप के कंपाउंड मिल रहे हैं। द मास ऑफ एलिमेंट बी विच इज कंबाइंड विथ ए आर ऑलवेज इन सिंपल रेशियो। तो यही बी का रेशियो चेंज कर करके हम ए के साथ जब मिक्स कर रहे हैं तो हमको अलग 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 टाइप के कंपाउंड मिल रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले ले छोटा सा, अगर हम लोग मान लो मेरे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन पकड़ लो ए, ऑक्सीजन पकड़ लो बी, है ना। मैंने ए का दो क्वांटिटी लिया और बी का एक ही क्वांटिटी लिया, तो मुझे वाटर बन के मिल गया। अब ए का मैं दो क्वांटिटी लिया था, दो ही क्वांटिटी ले रहा हूं वापस, अब बी की क्वांटिटी पहले सिंगल लिया था, अब बढ़ा रहा हूं, बी की क्वांटिटी चेंज कर रहा हूं, तो मुझे नया मिल गया। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड देखा होगा तुम लोगों ने, जब तुमको चोट लगेगी डॉक्टर के पास पट्टी बंधवाने जाना, तो वाइट कलर का लिक्विड रहता है, वो ऐसा डॉक्टर गिराएगा तो एकदम फोम फोम हो जाता है, फेना क्रिएट हो जाता है, वही है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो हमने देखा कि ए की वैल्यू फिक्स रख के जब हम बी की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो हमको अलग अलग कंपाउंड मिल रहा है, उसी एलिमेंट से अलग अलग कंपाउंड बन के आ रहा है। ये चीज नोटिस की गई। तो ये चीज नोटिस करने का मकसद क्या था, इस पे फिर हमारे कई सारे डाउट्स क्लियर हुए। आगे पढ़ते हैं। द मास ऑफ एलिमेंट बी विच इज कंबाइंड विथ ए ऑलवेज इन सिंपल रेशियो, और इनका रेशियो भी फिक्स रहता है। देखो ना, पहली बार बी का
1 गुना, फिर 2 गुना लिया गया, फिर 3 गुना लिया गया, ऐसे, तो रेशियो फिक्स सिंपल रेशियो मिलेगी हमेशा इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल होल नंबर। सिंपल रेशियो मिलेगी, साथ ही साथ स्मॉल होल नंबर के फॉर्म में होता है। देखो एग्जांपल भी दिया गया है, जैसे कि इसमें एलिमेंट के नाम पे देखेंगे तो 2 एलिमेंट का यूज़ किया गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसी एलिमेंट का अलग अलग प्रोपोर्शन में जब मिक्स किया गया तो हमको अलग अलग कंपाउंड मिला। जैसे कि वाटर के लिए 2 ग्राम हाइड्रोजन में 16 ग्राम ऑक्सीजन मिलाया गया तो 18 ग्राम ऑफ वाटर मिला, H2O2। इनका रेशियो अगर देखोगे तो ए देखो फिक्स रेशियो इसीलिए 1:1 आया, बी की रेशियो चेंज हो रही है, पहले 1 गुना थी, फिर 2 गुना हो गई, 1:2 आ गई। ऐसे ही नाइट्रोजन के भी केस में, इसमें भी एलिमेंट के नाम पे 2 ही हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जो मिल के एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। ये एलिमेंट है, ये मिल के कंपाउंड बनाएंगे, बनाया, NO बनाया उन्होंने, NO2 भी बनाया, NO3 भी बनता है। ओके, उससे हमें लेना देना नहीं। इसमें भी देखो नाइट्रोजन का रेशियो हमने फिक्स रखा 1:1, और बी वाली की रेशियो जब हमने चेंज करना स्टार्ट किया तो हमको अलग अलग कंपाउंड मिला। और जो अलग अलग कंपाउंड मिला वो ऐसा नहीं है कि ए के साथ 1B मिलाए फर्स्ट कंपाउंड मिला, ठीक, ए के साथ 2B मिलाए सेकेंड कंपाउंड मिला, ए के साथ 1.78B मिलाए तो कुछ नहीं मिलेगा। यही तो कहना चाहते हैं, जो रेशियो हमेशा सिंपल होल नंबर में ही दिखने को मिलेगी, ऐसी रेशियो कभी नहीं दिखने को मिलेगी। ऐसा कभी नहीं होएगा कि ये कुछ भलते अलग कंपाउंड बना देगा, ये रिएक्ट ही नहीं होएगा। इसमें से 1 रिएक्ट होगा, 0.78 बचा रहेगा उसी में, उसका कुछ नहीं होएगा, वैसे ही पड़ा रहेगा। तो रेशियो जो रहेंगी वो हमेशा सिंपल होल नंबर के ही रूप में रहेंगी। ऐसे रेशियो मिलाने, ऐसी रेशियो आपस में कभी रिएक्ट ही नहीं करेंगी, बच जाएगा कंपाउंड। इसमें से 1B तो रिएक्ट कर जाएगा, पर 0.78 भी बचा रहेगा अभी भी रिएक्शन में, उसका कुछ नहीं बनेगा, एक भी रिएक्ट होके एक कंपाउंड दे देगा। बस इतना सा कहना था और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं और हाँ, चौथा लॉ देखते हैं, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गैस उड़ जाता था, उसका वॉल्यूम नापना बहुत ही ज़रूरी हो गया, तो उसके वॉल्यूम के लिए भी लॉ दिया गया। इसको दिया था गे लुसेक साहब ने दिया था इसको। वो कहते थे व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस, जब भी गैसेस कंबाइन होती हैं, आपस में मिलती हैं, चालू है, चालू ही है, हाँ, उन्होंने कहा था व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन, जब भी केमिकल रिएक्शन में गैस आपस में कंबाइन करेंगी या फिर बनेंगी, प्रोड्यूस होंगी, तब ऐसा वो करते हैं, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो, ऐसा वो हमेशा सिंपल रेशियो में करेंगे, कभी भी टूटी फूटी रेशियो नहीं मिलेगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एलिमेंट ए के साथ एलिमेंट बी का एक एलिमेंट मिला 2B, सब सही है, पर ये गलत है, गलत हो गया ये। जो भी मिलेगा हमको सिंपल रेशियो के फॉर्म में मिलेगा। देखो सिंपल सिंपल नंबर, होल नंबर, सिंपल होल नंबर, ऐसा कभी भी दिख गया तो इसमें ये रिएक्शन कंप्लीट होगी ही नहीं। इसमें से 3A रिएक्ट कर जाएगा, इसमें से 4B रिएक्ट कर जाएगा, इसमें से 0.14 बचा रह जाएगा, 0.17 बचा रह जाएगा, इनका कुछ होगा ही नहीं, इनके बीच कोई रिएक्शन नहीं होगी। ये कहना चाहता है हमको लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, या फिर कह लो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, भी वही कहना चाहता पर गैसियस के फॉर्म में। दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब दैट इज रेशियो ऑफ गैसेस कंबाइंड इज ऑलवेज इन सिंपल रेशियो ऑफ होल नंबर, हमेशा सिंपल रेशियो ऑफ होल नंबर में रहेगा, टूटा फूटा
कुछ भी रहेगा तो वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, वो बच जाएगा, पड़ा रहेगा वैसे ही रिएक्शन में। सिंपल होल नंबर देगा। एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, वही पिछला ही। हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करके हमने वाटर बनाया, तो हमने जब गणना की तो रेशियो हमको मिल के आया 2:1:2। ऐसा कभी नहीं मिलेगा 2.3:1.08:2.1, कभी नहीं मिलेगा। जो मिलेगा सिंपल होल नंबर में ही मिलेगा, पॉइंट शॉइंट वाला सिस्टम नहीं रहेगा उसमें कभी भी। एक और, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में रिएक्शन करके हमने अमोनिया बनाया NH3। उसके बाद हमने जब रेशियो देखा तो हमको ये रेशियो मिल के आई, जिसमें एक हिस्सा नाइट्रोजन का था, तो जितना नाइट्रोजन था उसी का 3 गुना हाइड्रोजन था, और जितना नाइट्रोजन था उसी का 2 गुना बन के निकला हमको अमोनिया। या फिर ये कह लो, जितना हाइड्रोजन था उससे 3 गुना कम हमको नाइट्रोजन लेना पड़ा, और उससे 1 गुना कम हमको अमोनिया मिला। इस